फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग पी को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वेलाई। दे डू नॉट कोलैप्स even after forceful expiration because of in in inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume या residual volume। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा। Partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is equal to that in blood, more than that in blood, less than that in blood, less than that of carbon dioxide। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड वन पे चलते हैं। इसमें बेटा बोला गया है, अगर हम लोग देखेंगे, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never expel because there is a negative pressure in the lungs. There is a negative interpleural pressure pulling the lung cell wall. There is a positive interpleural pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure। तो थर्ड का बी आंसर हो जाएगा। Reduction in pH of blood will decrease affinity of hemoglobin with oxygen, release bicarbonate ions by the liver, reduce the rate of heartbeat, reduce the blood supply to the brain। तो फोर्थ ए आंसर हो जाएगा बेटा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वन, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, एम्फाइसमेसिया या अस्थमा। तो फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लूइड बाय द लंग्स, ठीक है ना। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। तो सिक्स का डी आंसर हो जाएगा बेटा। सेवेंथ वन, name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। निमोनिया, अस्थमा, प्लेरेसी या एम्फिस्मा। तो सेवेंथ का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगेन सेवेंथ का क्या होगा? डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एट्थ वन पे कि व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ and which of the following gas changes in blood would first lead to us to breathe। फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन होता है कि राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलिंग O2 कंसनट्रेशन, ये फॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड या और राइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो 8 का डी हो जाएगा कि राइजिंग ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि बेटा जो एक्सेस CO2 मेनली स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड इंक्रीज इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी सिग्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, and O2 does not have a significant direct effect on the respiratory center brain controlling respiration। देन नाइन्थ पे चलते हैं। इसमें कहा गया है अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब by the blood will be transported to the lungs in bicarbonate ions in the form of dissolved gas molecule या binding RBC as a carbinohemoglobin। तो बेटा नाइन्थ का ये ऑप्शन हो जाएगा था कार्बोनेट आयंस। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसमें दिया गया कि फिगर शो डायमेट्रिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेवल ABCD। सेलेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मेन फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स बेटा। तो टेंथ को हम लोग देखेंगे बेटा। पहली बात है कि ये जो इन द गिवन फिगर ए, जो गिवन फिगर ए है वो हमारा ट्रेकिया है। जो गिवन फिगर ए है वो हमारा क्या है? ट्रेकिया है। इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग और द विच प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जो हमारी बी है वो है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। सी क्या है? एल्वेलाई है। डी क्या है? डायफ्राम है, ठीक।
डी डायफ्राम है। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। लिखा है कि सी एल्वलाई थिन वॉल वास्कुलर वैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डी लोअर end of lung diaphragm pulls it down during inspiration. Trachea long tube supported complete cartilage rings. Pleural membranes around the rings of both sided against rubbing. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the correct statement aspiration human? Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Neural signal from pneumotoxic center in pons region of brain can increase in the duration of inspiration. Workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. About 90% of carbon dioxide CO2 is carried by hemoglobin as carbinohemoglobin. देन 11th का सी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा विच पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया ऑफ एडजॉइनिंग रोहतक पास अबाउट 6 months back have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to O2, are not physically fit to play game like football, suffer from altitude sickness, symptom nausea and fatigue. Then they have the usual RSBC we count for the hemoglobin very high binding affinity to O2. तो 12th का ए ऑप्शन हो जाएगा। बेटा 13 is a figure based question is there. The figure given below show a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the option represented level the A B C D, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, दिया क्या है कि आइडेंटिफाई करना है अलॉन्ग विद द फंक्शन। तो सी आर्टेरियल कैपिलरी passes ऑक्सीजन टू टिश्यू, एल्वोरी कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। तो 13 का भी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लोग चलते 14th पे। A large number of proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This O2 acts as a reserve during muscular exercise. Raise of pure CO2 blood to 775 mm of Hg is enough to keep oxyhemoglobin saturation 96% या helping releasing of O2 to epithelial tissue. तो 14 का ये ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं है आंसर। And the which of the following is a possibility for the most of regard to breathing by making conscious effort? One can breathe out air totally without oxygen. One can breathe out air the Stygian tube by the closing both nose and mouth. One can consciously breathe and breathe out by the body diaphragm along without the ribs at all. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them. तो 15 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। Bulk of carbon dioxide and CO2 released from body tissues into the blood is present as bicarbonate in blood plasma RSP, free CO2 in blood plasma, 70% carbinohemoglobin and 30% bicarbonate carbinohemoglobin RBC। तो बेटा 16 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये लिस्टेड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, 17 नंबर जो है लिस्टेड टाइप का है। इसमें थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग क्योंकि लिस्टेड बिलो 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ 1 to 4 दिए गए हैं। 4 जम्बल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की दी गई है। तो इसमें हम लोगों को विच आर द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम, ये हमको बताना है। तो इसका दिया गया है कि रेजिडुअल वॉल्यूम है जो 2500 ml होना चाहिए, विटल कैपेसिटी 3500 ml होना चाहिए, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 होना चाहिए, एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 4500 ml होना चाहिए, इन्होंने कहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। ए ऑप्शन दिया कि सेकंड जो है वो 2500 ml होना चाहिए। पहले तो हम लोग इसका करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं, इसी में देखते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो जो ये है रेजिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए हम लोगों का जो है वो 1200 ml होना चाहिए। देन विटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 4500।
4500 ml होनी चाहिए। इनस्पायटरी कितना होना चाहिए? 2500 ml होना चाहिए। एंड 3500 ml होना चाहिए इनस्पायटरी। आप इससे मैच करिए तो आपका जो आंसर मिलेगा वो सी आंसर मिलेगा। What is true about RBC in human? They carry about 20-25% of CO2. They transport 99.5% of O2. They transport about 80% oxygen only, and the rest 20% they do not carry CO2 at all. तो 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन बेटा हो जाएगा कि द कैरी अबाउट 20-25% ऑफ CO2। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द विटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स? Inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume, total lung capacity minus reserve volume, inspiratory reserve volume plus tidal volume, total lungs माइनस एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, इसमें क्या होता है कि हर बार नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे मैचिंग के फॉर्म में आए चाहे किसी के फॉर्म में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसमें क्या होता है कि जो TLC होती है, जो TLC होती है वो इज इक्वल टू विटल कैपेसिटी प्लस RV, ठीक है ना। एंड जो विटल कैपेसिटी होती है टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC माइनस RV, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फ्यूटस हैज़ ओनली 2 प्रोटीन्स ऑफ यूनिट इंस्टेड ऑफ 4, हैज़ अ हायर अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑफ एडल्ट। इधर दैट दो बार आ गया है, एक काट लीजिएगा, ठीक है। हैड अ लोअर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन सेम दैट ऑफ द एडल्ट। तो 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा। The majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lungs and attached to hemoglobin dissolved in the blood as a bicarbonate as a carbonate। तो बेटा देखेंगे कि 21 का जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। Which one of the following statement incorrect? The principle of counter current flow facilitate efficient respiration kills of feces. Residual air and lungs slightly decreases efficiency of respiration mammal. Presence of non-respiratory air sac increase efficiency of respiration while inside circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissue। तो 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं। तो पीपल लिविंग एट अ सी लेवल have around 5 million RBC per cubic millimeter of their blood. Those living at altitude 5,400 meter have around 8 million. This is because at high altitude people eat more nutritive food, therefore more RBC form. Here people get pollution free air to breathe, more oxygen available. Atmospheric O2 level is less, hence more RBCs are needed to absorb the requirement amount of O2 to survive। ठीक है। डी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया गया, देयर इज़ अ मोर यूवी रेडिएशन विच एनहांस RBC प्रोडक्शन। तो बेटा जो 23 है ना उसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लड analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carbohemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusual high content of carbon disulfide, chloroform, carbon dioxide, carbon monoxide। तो 24 का बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, when CO2 concentration in blood increases, breathing becomes cellular slow. There is no effect on breathing slow and deep, faster and deeper। 25 का डी आंसर। An average person not doing hard work requires energy per day about कितनी हो जाएगी उसकी? तो 26 का देखेंगे तो डी हो जाएगी 2800, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एन एवरेज पर्सन नॉट डूइंग हार्ड लेबर
तो इट्स नीड्स अबाउट 200-800 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर डे। इसको हम लोग कहते हैं रूटीन मेटाबॉलिक रेट, RMR कहते हैं उसको हम लोग। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, विटामिन, स्किन पिगमेंट क्या है? तो 27 के बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इसे कंजुगेटेड प्रोटीन होती है। एक कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रोटीन हीमोग्लोबिन जॉइंट टू अ नॉन प्रोटीन ग्रुप हीम। ठीक, हम लोग देखेंगे 28। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो 28 का भी हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। एंड हम लोग चलते हैं 29 पे बेटा चलेंगे। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वलाई ऑफ लंग्स टेक्स प्लेस बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन। तो बेटा देखेंगे तो 29 का डी ऑप्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है। देन 30 द CO2 कंटेंट बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अबाउट 3.34%, 0.0314% या 4% या 0.34%। 30 का सी आंसर हो जाएगा बेटा। 31 अब बेटा 31 का हम लोग देखेंगे। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एक्सटर्ना ब्लड वेसल, स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल, नन ऑफ द अबव। तो 31 का बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम बाय द ब्लड वेसल्स। तो जो बैरियर होता है बिटवीन द एयर एंड द एल्वेलस द ब्लड इट्स कैपिलरीज इज अबाउट 0.5 मिलीमीटर होता है बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने 31 जो PYQs हैं हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप लोग NCERT रीड करिए, इसके आगे MCQs डिस्कस करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए। जो NCERT में चैप्टर में पढ़ाया गया वही इसमें MCQs में सब कुछ दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। बाकी सब NCERT से है। तो हम लोगों ने 17 चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हम लोगों ने PYQs कर लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जिसके हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।